पाकिस्तान में अब अमेरिकन फौजी रहकर वो अफगानिस्तान पर दोबारा अटैक करेंगे। अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हें पत्थर के दौर में भेज देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने पहले दिन से अमेरिकन को ये कहा कि तुम बातचीत के जरिए इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालो, तुम जंग के जरिए अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अमेरिकन को भागने में तो मदद दे सकते हैं, लेकिन अगर वो हमसे अड्डे मांगेंगे या हमसे डू मोर कहेंगे तो हमारा आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कबशाव तौकीर मज़र में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़र। दोस्तों, पाकिस्तान में करंट इशू जो चल रहा है कि एक बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन फौजियों को अड्डे दे दिए हैं, पाकिस्तान में अमेरिकन फौजी आ चुके हैं, पाकिस्तान में अब अमेरिकन फौजी रहकर वो अफगानिस्तान पर दोबारा अटैक करेंगे वगैरह वगैरह। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो फोर्सेस वो जो इबरतनाक शिकस्त हुई है और उन्होंने 31 अगस्त तक इनखला का अमल जो है वो कंप्लीट करना था। इसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। उन्होंने पाकिस्तान से मदद तलब की कि हमारे फौजियों को निकालने में हमारी मदद की जाए। पाकिस्तान ने खुले दिल से इस पीस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के फौजियों को निकलने में मदद फराहम की, अपने त्यारे भेजे इस्लामाबाद में और दीगर एयरपोर्ट्स पर उनको वेलकम किया और फिर वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर अपने अपने मुल्क को रवाना हो गया। अब इस बात को लेकर अपोजिशन और पाकिस्तान में एक ऐसा तबका जो कि हर वक्त इस तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, अफवाह या पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, वो शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी शुरू कर दिया गया। मैं बात करने से पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से सियासतदानों के एक तबके ने इतनी जहालत, गुमराही और बदतहजीबी फैला दी है कि हमारे लिए ये जो मूवमेंट ऑफ प्राइड था पूरी नेशन के लिए, इसको भी उन्होंने खराब कर दिया। यानी अमेरिकनों को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है नेटो फोर्सेस को, वो कंट्री जो खुद को सुपर पावर कहती थी, दुनिया की सुपर पावर, वो 2001 में जब वो अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ी नेटो फोर्सेस के साथ, वो कहती थी कि पाकिस्तान हमारे साथ है या नहीं है, अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हें पत्थर के दौर में भेज देंगे। और गुरूर और तकब्बर के साथ उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के उस वक्त के जो सियासतदान थे, उन्होंने कहा था कि तुम टॉक के जरिए ये मसला हल करो। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने पहले दिन से अमेरिकन को ये कहा कि तुम बातचीत के जरिए तुम इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालो, तुम जंग के जरिए अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, ये कबायली लोग हैं और ना ही तुम इधर कोई कठपुतली हुकूमत बनाकर कामयाब हो जाओगे। अब हमारे जो मिलिट्री के लोग थे उनकी और हमारे जो मौजूदा हुकूमत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बातें 100% 100% जो है वो दुरुस्त साबित हुई। अब ये हमारे लिए बल्कि पूरी नेशन के लिए एक मूवमेंट ऑफ प्राइड है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और अमेरिका जो अपने ताकत के नशे में चूर था उसको इबरतनाक शिकस्त हुई। लेकिन हमारे कुछ नाम नहाद सियासतदान जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद के लिए वो इस सारी मूवमेंट को ख़राब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पहले दिन से ये कहा था कि हम अमेरिकन को भागने में तो मदद दे सकते हैं, यानी पीस के लिए हम उनको यहाँ से निकालने में तो मदद दे सकते हैं, लेकिन अगर वो हमसे अड्डे मांगेंगे या हमसे डू मोर कहेंगे तो हमारा आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। हम उनको जंग में ताउन फराहम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर वो पीस के लिए यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हम उनको मदद फराहम करेंगे। अब पाकिस्तान ने ये जो एक्ट किया है कि अमेरिकन फौजियों को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी और फिर यहाँ से वो कनेक्टिंग फ्लाइट से वो अपने अपने मुल्क को रवाना हो गए, इस अमल पर पूरी दुनिया के जो अदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस है या दूसरे अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे दीगर अदारे हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस अमल को सराह रहे हैं, पाकिस्तान के इस अमल को कदर की निगाहों से वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मदद फराहम कर रहा है। और इंडिया की हालत देखें कि वहाँ से कैसी चीखें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि यानी इसके पीछे ISI है। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे हसास अदारों ने जो जंग लड़ी है और जंग जीती है, ऐसी जंग दुनिया में किसी और फौज ने नहीं लड़ी। पिछले 20 सालों से हमारे जो गुमनाम हीरोज हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी ISI के जवान, उन्होंने कितनी जुर्तमंदी के साथ दहशतगर्दी को भी खत्म किया है। और आज देखें इंडिया की हालत, देखें इंडिया का मीडिया, देखें पिछले जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है, इंडियन मीडिया में रोना धोना, चीखना चलाना, इंडियन मीडिया कोई और बात ही नहीं कर रहा, उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में कैसी गवर्नमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट से आपको 1000 इख्तलाफ हो सकता है। इमरान खान आज वजीर आजम है, कल को कोई और वजीर आजम होगा, लेकिन जो एक पूरी नेशन के लिए एक
फख्र का जो लम्हा है उसको ये नाम नहाज सियासतदान जो है ये बदनाम कर रहे हैं। ये इमरान खान की तो फतह तो नहीं है, ये तो पूरी मुसलमानों की मिलत इस्लामिया की फतह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के सदके मुसलमानों को एक अजीम फतह से नवाजा है। अफगानिस्तान में अमेरिका का 20 साल का जो कब्जा है वो खत्म हो गया है। कल वो आखिरी अमेरिकन भी वहां से चला गया और अमेरिकन जो है ये जंग हारे नहीं है। हार जीत जो होती है ये तो साथ साथ चलती है जंगों में। अगर कोई शख्स प्राइड के साथ इज्जत के साथ हार जाए उसकी भी एक वैल्यू होती है, उसका भी एक मकाम होता है, उसका भी एक मर्तबा होता है। अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं तो एक जीता एक हारता है। लोग ये नहीं देखते कि फलां शख्स हार गया, वो देखते हैं कि वो कितनी बहादुरी कितनी जुर्त के साथ लड़ा। अगर अमेरिकन यहाँ पर फाइट करते करते वो सारे खत्म हो जाते तो उनकी कोई इज्जत बच जाती। अमेरिकन जंग हारे नहीं है बल्कि वो जंग से भाग गए हैं और अमेरिकन एजेंसीज के मुताबिक वो तकरीबन मोर देन $80 बिलियन का अपना असला वहां पर छोड़कर भाग गए। आज इंडियन मीडिया देखिए उनकी क्या हालत है, कैसे वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं। तो अमेरिकन जो है उनको बदतरीन इबरतनाक शिकस्त हुई है। लोग वियतनाम को भूल चुके हैं। वियतनाम में जो उनको शिकस्त हुई थी उससे बड़ी शिकस्त उनको अफगानिस्तान में हुई है और ये पूरी कौम के लिए एक फख्र का मकाम है। पिछले सियासतदान क्या करते रहे हैं, उनकी तो पेंटें अमेरिकन एयरपोर्ट पर उतार ली जाती थी और आज का आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। हम अगर आपने पीस का अमल करना है तो पीस के लिए हम आपको मदद फराहम करेंगे। अगर आप यहाँ से भागना चाहते हैं हम आपको भगाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अड्डे दें ताकि आप अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले करें या वहां पर हमला करें तो इस बात की हम आपको इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान साहब का ये बयान जो है ये पूरी कौम के लिए एक फख्र का बयान है, लेकिन इमरान खान की मुखालफत में लोग पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिस कदर उसने कश्मीर पर मौकफ लिया है और जिस तरह उसने अमेरिकन को आंखें दिखाकर बात की है, किसी और प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं की, किसी डिक्टेटर ने ऐसी बात नहीं की। परवेज मुशर्रफ का आप देखें, एक फोन कॉल पर हम अड्डे दे दिया करते थे, डॉलर के एवज हमने क्या क्या नहीं बेचा। लेकिन आज आपका प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात फख्र से कर रहा है तो ये पूरी नेशन के लिए एक प्राइड का लम्हा है जिसको ये नाम नहाज सियासतदान जो है ये खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकन फौजी आए जरूर हैं लेकिन वो कनेक्टिंग फ्लाइट की, जैसे हमने पाकिस्तान से हमने आपने बरतानिया जाना है, जर्मनी जाना है तो जाहिर है आप दुबई जाते हैं, वहां पर 2-3 घंटे का 4 घंटे का स्टे होता है, उसके बाद फिर आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिर आप चले जाते हैं। पाकिस्तान से आपने अमेरिका जाना है तो पहले जाहिर है आप लंदन में जाकर स्टे करते हैं, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट फ्लाइट लेकर चले जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने अमेरिकन को भागने में मदद फराहम की है कि चले जाए यहाँ से। अमेरिकन फौजी आए हैं, दीगर अफगानी भी आए हैं तो आकर उन्होंने स्टे किया है। बाज लोग तो अब चले गए हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी अपना चले जाएंगे। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे हसास अदारे जो है जाग रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इन सियासतदानों की बगैरती देखें कि ये पाकिस्तान की मुखालफत में, इमरान खान की मुखालफत में, ये हमारी पूरी नेशन का जो एक खुशी का मौका, एक प्राइड मूवमेंट पूरी कौम के लिए एक फख्र का जो लम्हा है उसको ये खराब कर रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कितनी शानदार जंग लड़ी है, कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी हमारे अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत ये हमें लम्हात नसीब हुए देखने के लिए, उसको भी ये सियासतदान जो है ये बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी गलत प्रोपोगंडे का हिस्सा मत बने। पाकिस्तान में कोई अमेरिकन नहीं रह रहे, कोई पाकिस्तान उनको अड्डे नहीं दे रहा है। पाकिस्तान सिर्फ एक जिम्मेदार मुल्क है और आज देखें कि पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान के इस अमल की तारीफ कर रहे हैं। इंडिया को कोई मुंह भी नहीं लगा रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा, किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर इंडिया की कोई बात हो रही है? पाकिस्तान की फौज की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान के अदारों की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है। देखिए गवर्नमेंट से आपको, हुकूमत से आपको बेशुमार इख्तलाफात हैं, महंगाई है, लोगों का परेशानियां हैं, वो एक अमल है, उस पर तनकीद आप कर सकते हैं। लेकिन जो एक खुशी का मौका है, मुसलमानों को जो फतह अल्लाह ताला ने दी है, अमेरिकन जो है उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है, आप इस खुशी के मौके को क्यों खराब कर रहे हैं? और सोशल मीडिया पर जैसे ये गद्दार अपने वर्कर्स को भेजते हैं सोशल मीडिया पर मैसेज के, ऐसे फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। इतनी शानदार फतह को ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस ये बना रहे हैं। पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस के लिए अमेरिकन को भागने में उनको भगाया है, यहाँ से उनको सेफली। पाकिस्तान के इस एक्ट से पूरी जो है दुनिया वो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम पीस प्रोसेस के लिए आपकी जरूर मदद करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए हम आपको अड्डे फराहम नहीं करेंगे। तो मैं तमाम नेशन से कहता हूं कि खुदा के लिए गलत प्रोपोगंडे में मत पड़िए। पाकिस्तान की अफवाज जाग रही हैं, पाकिस्तान के अदारे जाग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वो अमेरिकन फौजी जो आए हैं वो सिर्फ यहाँ से भागने के लिए हैं, वो भाग गए हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर वो चले गए हैं, कोई इधर वो नहीं रुक रहे, कोई पाकिस्तान अड्डे नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक गलत प्रोपोगंडा है, इसका हिस्सा मत बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।